तो भाई और बहनों, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु कहता है इन अंत के दिनों में मैं लौट के आऊँगा और मैं आके शिलो की हैकल को नहीं बनाऊंगा जहां एली याजक था, मैं गिबियोन की हैकल को नहीं बनाऊंगा, मैं मूसा के तंबू को भी नहीं खड़ा करूंगा, मैं सुलेमान की हैकल को भी नहीं बनाऊंगा, मैं जरूबाबिल वाली हैकल को भी नहीं खड़ा करूंगा, या प्रभु कहता है मैं हेरोदेस वाली हैकल को भी नहीं बनाऊंगा, मैं दाऊद के तंबू को खड़ा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द ब्लेसेड नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की संध्या एक बड़ा अद्भुत संदेश जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को यदि हम देखें गहराई से, उत्पत्ति की पुस्तक का पहले अध्याय का पहला वचन एक अद्भुत वचन है। यदि आप उसको असली इब्रानी भाषा में उसका अध्ययन करेंगे तो असली इब्रानी भाषा में लिखा है बेरेशित बारा एलोहिम एत हशमाइम वा एत हारिट्स। इसके ऊपर कई घंटों की शिक्षा है। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले वचन पे ये इब्रानी भाषा के 7 शब्द इतने यूनिक हैं, इतने डीप हैं, इतने गहरे हैं कि पूरी बाइबल का समावेश है इनके अंदर। तो हम देखते हैं सबसे पहला वचन जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन में लिखवाया, वो पहला शब्द है बेरेशीत। बेरेशीत का मतलब इन द बिगिनिंग, आदि में। और बेरेशीत जो इब्रानी भाषा का शब्द है ये बेथ से शुरू होता है, जबकि इब्रानी भाषा का पहला अक्षर है अलेफ। और अलेफ का मतलब है परमेश्वर, अलेफ का मतलब है मुखिया, अलेफ का मतलब है ऑक्स, अलेफ का मतलब है गॉड, परमेश्वर। तो परमेश्वर अपने इस अद्भुत वचन को अपने नाम से शुरू नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने अद्भुत वचन को बेथ से शुरू कर रहा है। इब्रानी भाषा में बेथ शब्द से बेथ बनता है। बेथ का मतलब होता है घर। बेथ शब्द अपने आप में बहुत अलौकिक है क्योंकि इसका मतलब है घर। परमेश्वर पृथ्वी पे अपना सनातन धाम बनाना चाहता है। परमेश्वर एक ड्वेलिंग प्लेस खोज रहा है पृथ्वी के ऊपर, अपने रहने की जगह खोज रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इस अनूठे ब्रह्मांड को रचा है। हालेलुया। और पृथ्वी को इस ब्रह्मांड में परमेश्वर ने एक बहुत अनूठे और अद्भुत ढंग से सृजा है। परमेश्वर तलाशता है आशियाना, परमेश्वर तलाशता है रहने की जगह। इसलिए वो बेथ से बाइबल को शुरू करता है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर की ये गहरी इच्छा है। वो अदन की वाटिका में आदम से मुलाकात करने के लिए आता है। हम देखते हैं पाप जगत में आता है, मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से खारिज कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को सिनाई पहाड़ पे बुलाता है। मूसा परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में रहता है और परमेश्वर मूसा को 40 दिन 40 रात में पूरे स्वर्ग का नक्शा दिखाते हैं और परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि ये जो नक्शा स्वर्ग में तूने देखा है इसका रेप्लिका बनाना है पृथ्वी पे जाके, इसकी नकल करनी है पृथ्वी पे। यीशु मसीह ने प्रार्थना में अपने शिष्यों को क्या सिखाया? जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है पृथ्वी पे भी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे कोई धर्म लेके नहीं आए। यीशु मसीह मनुष्यों का धर्मांतरण करने के लिए नहीं आए, नया समाज बनाने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे स्वर्ग के राज्य को लेकर आए। सबसे पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह का मरकुस 1:14 के अनुसार, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पे संपन्न किया जाए, स्थापित किया जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर ने मूसा के अंदर डाउनलोड कर दिया सब कुछ, मूसा के अंदर डाल दिया पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। और मूसा ने एक आलीशान तंबू बनाया। उसको बनाने के लिए अलग अलग कारीगर थे। सोने का काम करने वाले अलग थे, पीतल का काम करने वाले अलग थे, चांदी का काम करने वाले अलग थे।
एम्ब्रॉयडरी करने वाले लेदर के अंदर अलग थे, हाथी के दांत का काम करने वाले अलग थे, लकड़ी का काम करने वाले अलग थे, पीतल के बर्तन बनाने वाले अलग थे। अलग अलग लोगों ने मिलकर परमेश्वर की हैकल को, परमेश्वर के खैमा को, तंबू को बनाया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो आत्मा मैंने तेरे ऊपर डाला है उसी आत्मा में से मैंने लेके इन लोगों के ऊपर डाल दिया। 70 लोगों पे, कुशल कारीगरों पे, जिन्होंने परमेश्वर के तंबू को बनाया। और मूसा ने परमेश्वर के तंबू के बाहर ब्रेजन ऑल्टर पे, उस पीतल की जगवेदी पे जब कुर्बानी रखी और उसका खून अलंगों पे छिड़का, तो वचन में लिखा है स्वर्ग से आग उतर आई। हालेलुया। अग्नि हमेशा स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने कार्य आग के द्वारा करता है। परमेश्वर स्वयं भस्म करने वाली आग है, लेकिन परमेश्वर वो आग भी है जो झाड़ी को लगती है लेकिन झाड़ी फना नहीं होती। हालेलुया। तो उसी आग में से आग लेके 7 दीपट, जिसे हम कहते हैं मनोरा, वो जलाए गए। और प्रभु यहोवा ने कहा, अब इस आग को बुझने नहीं देना, सुबह और शाम तेल बदला जाए। और उसी आग को इस्राएलियों ने प्रिजर्व किया। प्रभु यहोवा की हजूरी ऐद के संदूक पे आके विराजमान हुई। उसके बाद वो खैमा शिलो में पहुंचा। शिलो में एक हैकल बनी। उस हैकल के अंदर यहोवा परमेश्वर ऐद के संदूक पे विराजमान हुआ। लेकिन शिलो के याजकों ने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किए। एली के 2 पुत्रों ने यहोवा को क्रोध दिलाया और परमेश्वर की हैकल में अधर्म के काम किए, जिसकी वजह से परमेश्वर का जलाल उस हैकल को छोड़ के चला गया। और परमेश्वर ने अपना अहद का संदूक जो था वो शत्रुओं के हाथ में दे दिया, फिलिस्तियों के हाथ में। और हम देखते हैं उसी समय के दौरान इस्राएली लोगों ने यहोवा से राजा मांगा और परमेश्वर ने अपनी परमिसिव विल में, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की परमिसिव विल थी। परमेश्वर ने अपनी परमिसिव विल में इज़राइल को राजा दिया, शाऊल। और हम देखते हैं कि शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता की गधियों की तलाश में था और उसे मार्ग में पवित्र आत्मा मिल गया, इसलिए उसे पवित्र आत्मा का महत्व कभी समझ नहीं आया। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में 1 शमूएल 22 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, शाऊल राजा बना, यूनाइटेड किंगडम पे राज्य किया। उस समय राज्य विभाजित नहीं हुआ था। शाऊल ने उस राज्य के ऊपर राज्य किया 40 साल तक। शाऊल ने कभी भी परमेश्वर की ओर अपना चित्त नहीं लगाया, उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं खोजा। शाऊल को राजा बन के राजगद्दी पे बैठना और शाही आनंद लेना भाया। शाऊल ने यह विचार विमर्श नहीं किया इज़राइल के पुरनियों से, या उसने याजकों को तलब नहीं किया, या काहिनों से नहीं पूछा कि हमारे परमेश्वर यहोवा का के अहद का संदूक कहाँ है। जब तक शाऊल राज्य कर रहा था, अहद का संदूक अमीनादाब के घर में था। उसके बाद अहद का संदूक ओबेद इदोम गितीत के घर में चला गया। शाऊल कभी भी परमेश्वर की हजूरी को उसने खोजा नहीं और परमेश्वर की हजूरी को इज़राइल में स्थापित करना नहीं चाहा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है 1 शमूएल 22 अध्याय के 2 वचन में, जब शाऊल राज्य कर रहा था तो इज़राइली लोगों की आत्मा दुखी थी। जब शाऊल इज़राइल पे 40 वर्ष तक राज्य कर रहा था, इज़राइल के सभी लोग कर्जे से जकड़े थे। जब इज़राइल पे शाऊल राज्य कर रहा था, इज़राइली लोगों का जीवन दुख से भरा था। इज़राइल में आनंद नहीं था, इज़राइल में खुशहाली नहीं थी, इज़राइल में यहोवा की हजूरी नहीं थी, इज़राइल में धन की कमी थी, लोग गरीबी में थे और कर्जे के नीचे जकड़े हुए थे, क्योंकि इज़राइल का राजा शाऊल यहोवा का ना तो डरवैया था ना यहोवा का खोजी था। लेकिन अब अद्भुत बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो बात आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 11 वचन में लिखी है। आमोस ने 9 अध्याय के 11 वचन में एक अद्भुत भविष्यवाणी की। आमोस नबी कहता है कि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि अंत के दिनों में मैं लौट के आऊंगा और मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर से खड़ा करूंगा और उसके खंडरों को बहाल करूंगा।
ये भविष्यवाणी आमोस नबी ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लगभग 7 या 750 साल पहले की, कि अंत के दिनों में प्रभु ऐसा करेगा। अब देखिए, प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़िए आप, उसका 15 अध्याय, उसके 15 वचन से यीशु मसीह के प्रेरित जो चेले थे वो पूरे विश्व में जाके प्रचार करने लगे। लेकिन 15 अध्याय में वो पहली बार यरूशलेम में इकट्ठा हुए, सभी चेले। इसे यरूशलेम कौंसिल कहा जाता है। सभी प्रेरित वहां इकट्ठे हुए। तो जेम्स, जिसे याकूब कहा जाता है, वो खड़ा होकर क्या भविष्यवाणी करने लगा। उसने कहा, नबियों की किताबों में लिखा है, परमेश्वर के कलाम का निचोड़ ये है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या कहता है कि अंत के दिनों में मैं वापस लौटूंगा और मैं दाऊद के तंबू को फिर से खड़ा करूंगा। हालेलुया। सुलेमान ने आलीशान हैकल बनाई यहोवा के लिए, आलीशान हैकल। और जब सुलेमान ने 1,20,000 भेड़ों की और 10,000 बैलों की कुर्बानी दी, यहोवा परमेश्वर का तेज ऐसे हैकल के अंदर विजिबल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में उतर आया। सब यहोवा के जलाल के बादल को देख सकते थे, यहां तक कि लोगों को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और महायाजक सभी गिर गए क्योंकि कोई खड़े होके हैकल के अंदर सेवा नहीं कर पाया। ऐसी हजूरी आ गई यहोवा परमेश्वर की। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसी हैकल को नबूकदनस्सर के हवाले कर दिया, जो पूरी हैकल को तहस नहस करके लेवल कर गया, बराबर कर गया और हैकल को लूट के ले गया। हालेलुया। हेरोदेस ने हैकल को खड़ा किया, एम्बेलिश किया, दोबारा हैकल बनी। एजरा, नहेमिया, जरूब्बाबिल ने आके दोबारा हैकल को बनाया। हग्गई नबी की पुस्तक के 2 अध्याय में लिखा है, वो जो हैकल जरूब्बाबिल ने, एजरा और नहेमिया की एफर्ट से बनी, उस हैकल, वो हैकल सुलेमान की हैकल के सामने कुछ भी नहीं थी। तो कुछ बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने सुलेमान की हैकल को देखा था, वो रो रहे थे क्योंकि वो हैकल सुलेमान की हैकल के सामने कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद उसी हैकल को एम्बेलिश किया हेरोदेस राजा ने। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को दिखाते हैं वो हैकल, देखिए कितनी अद्भुत हैकल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा। और यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के लगभग 38 साल बाद, 38 ईयर्स के बाद यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। टाइटस जो रोमन गवर्नर था वो आया और उसने हैकल को फिर से तहस नहस कर दिया और उसने पत्थर पे पत्थर नहीं रहने दिया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि एक अफवाह फैला दी गई थी वहां पे कि यहूदी लोगों ने हैकल के पत्थरों में सोना छिपा के रखा है। तो सारी हैकल को डिसमेंटल कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो पहले इतिहास के 15 अध्याय में है। राजा दाऊद, उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे आप, 13 से 13, 14, 15 में उसका क्लाइमेक्स है। राजा दाऊद जब राजा बना, प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर राजा दाऊद के विषय में गवाही देता है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के मुआफिक है। ये हिब्रू कोलोकियलिज्म है जिसका मतलब है राजा दाऊद वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के दिल तक पहुंचने के पोशीदा रास्ते को जानता है, गुप्त मार्ग को जानता है। तो राजा दाऊद ने सबसे पहला काम क्या किया? राजा दाऊद ने इजराइल के पुरनियों को इकट्ठा किया। राजा दाऊद ने याजकों को, लेवियों को इकट्ठा किया और मशवरा किया कि हम परमेश्वर के ऐद के संदूक को वापस लेकर आए। हालेलुया। और ऐद का संदूक ओबेद इदोम गितीत के घर में था। ओबेद इदोम के विषय में फिर कभी आपको बताऊंगा। एक अद्भुत व्यक्ति है जो परमेश्वर की हजूरी से प्यार करता है। ऐद का संदूक उसके घर में आया लेकिन यहोवा ने किसी को मारा नहीं। उज्जा नाम के व्यक्ति ने ऐद के संदूक को जब उसे बैलगाड़ी पर रख के ला रहे थे, उसने हल्का सा हाथ लगा के छुआ उसको, यहोवा परमेश्वर ने उसे मार दिया। लेकिन ओबेद इदोम, उसके बच्चे, उसका घराना, वो ऐद के संदूक के इर्द गिर्द घुटने टेक के यहोवा परमेश्वर की उपासना और आराधना करते थे। 90 दिन उनके घर में ऐद का संदूक रहा और यहोवा ने ओबेद इदोम को बेहताशा बरकत दी, जिसे सुपर डुपर ब्लेसिंग कहते हैं ना लोग, उससे भी बढ़ के बरकत दी यहोवा परमेश्वर ने। तो राजा दाऊद
परमेश्वर के ऐद के संदूक को लाता है और नाचता हुआ गाता हुआ आता है। बहुत सारे गाने वाले आगे आगे गा रहे हैं, साज बजाने वाले साज बजा रहे हैं। राजा दाऊद नाचता गाता आ रहा है। आपको मालूम क्या लिखा है पहले शमूएल की पुस्तक में? राजा दाऊद 6 कदम चलता था और उसके बाद एक बैल की और एक बछड़े की कुर्बानी देता था। ओबेद एदोम गितीत के घर से लेके दाऊद की नगरी में सियोन पहाड़ तक सफर 18 मील का है, लगभग 31-32 किलोमीटर का। राजा दाऊद 6 कदम चलता है, एक बैल की कुर्बानी देता है और एक बछड़े की कुर्बानी देता है। हालेलुया। फिर 6 कदम चलते हैं, फिर गाया जाता है, यहोवा के लिए साज बजाए जाते हैं। राजा दाऊद झूमता और नाचता है यहोवा के आगे। लेकिन राजा दाऊद क्या करता है? हर 6 कर्म के बाद एक बैल की एक बछड़े की कुर्बानी देता है। ये जो भाई और बहनों 32 मील का रास्ता है ना, ऐसे पीछे जो मार्ग से राजा दाऊद ऐद के संदूक को लेकर आया, वो सारा रास्ता लहू से रंग दिया गया। हालेलुया। आपको मालूम, पीछे मुड़ के आप देखेंगे ना, आपका अतीत दिखेगा आपको, लेकिन यीशु मसीह आपके अतीत को अपने लहू में ढांप देता है। आपका कोई अतीत नहीं। जब आप यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, पवित्र आत्मा के निर्मल जल और कलाम के अविनाशी बीज के द्वारा जब आप नई सृष्टि बनते हैं, तो पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। ग्रीक वर्ड है कैनोस किटसिस। कैनोस ग्रीक वर्ड है नए के लिए। आपको मालूम कैनोस का मतलब क्या होता है? कैनोस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, एक ऐसी चीज जो एकदम बन के फैक्ट्री से बाहर आ रही है, अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर होके आई है, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू है। ऐसा प्रभु आपको कर देता है। आपका अतीत लहू से रंग दिया जाता है। राजा दाऊद कुर्बानियां प्रचुर मात्रा में, सम्चुअस कुर्बानियां देता हुआ ऐद के संदूक को लेके जाता है। पहला इतिहास 15:1 में लिखा है, और वो एक तंबू खड़ा करता है। उस तंबू में परमेश्वर के ऐद के संदूक को स्थापित किया जाता है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये वचन मैं आपको दूंगा, आप इन वचनों को पढ़ लीजिएगा खुद। राजा दाऊद क्या करता है? पहला इतिहास 23:5 वचन, 1 क्रॉनिकल्स 23:5 और 25:1-7। वहां पे वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साज बजाए जाते हैं तंबू के अंदर। बहुत सारे साज बजाने वाले हैं जो परमेश्वर की हजूरी में क्या करते हैं? साज बजाते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 वचन और 19 वचन में लिखा है कि साज बजाते हुए, गाते हुए, जबूर और भजनों के साथ यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते रहो। हालेलुया। निरंतर करते रहो, यहोवा के लिए भजन, जबूर, गीत गाते हुए उसकी स्तुति करते रहो। राजा दाऊद ने साजिंदों को मुकर्रर किया। फिर वचन में क्या लिखा है? राजा दाऊद ने गवैयों को, गवैये गाने वाले, कोरावंशी गाने वाले, वो 5000 से ज्यादा की गिनती थी उनकी, जो यहोवा के सन्मुख राजा दाऊद के तंबू में गाते थे। और आपको मालूम राजा दाऊद के तंबू में क्या खास बात थी? राजा दाऊद के तंबू के 3 हिस्से नहीं थे, जैसे मूसा के तंबू के 3 हिस्से थे। एक आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, फिर अति पवित्र स्थान था। और अहद के संदूक को कभी किसी ने देखा नहीं था, ना मूसा के तंबू में, ना सुलेमान की हैकल में। अहद के संदूक के पास केवल महायाजक जाता था, वो भी योम किपुर के दिन। आपको मालूम, आज से एग्जैक्ट 4 दिन बाद योम किपुर का दिन आ रहा है, 3 दिन बाद प्रायश्चित का दिन, जिस दिन महायाजक बकरे का लहू लेके जाता है यहोवा के आगे, और अपने पापों के लिए बैल का लहू लेके जाता है, और ऐद के संदूक पे लहू को उंडेलता है महायाजक। हालेलुया। केवल उस दिन महायाजक जाता था। लेकिन राजा दाऊद ने एक तंबू बनाया खूबसूरत, उस तंबू में ऐद का संदूक रखा। सब लोग ऐद के संदूक के आगे मत्था टेकते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग और आराधना करते हैं यहोवा की। राजा दाऊद ने गवैये मुकर्रर किए हैं, वो गाते हैं। राजा दाऊद ने साज बजाने वाले मुकर्रर किए हैं, वो परमेश्वर के ऐद के संदूक के आगे साज बजाते हैं। और आपको मालूम, दाऊद के तंबू में 24 घंटे आराधना होती है। कुछ लोग 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन 10-15 दिन करने के बाद बंद कर देते हैं। लेकिन राजा दाऊद के तंबू में परमेश्वर के लिए भजन गाने,
परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के लिए सजिंदों के साज बजाने कभी बंद नहीं हुए। और राजा दाऊद के तंबू में क्या होता था, पहला इतिहास 16 के 37 को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 24 घंटे याजक लेवी परमेश्वर की सेवा करते थे। जैसे कि इब्रानियों 6 अध्याय के 19 और 20 वचन में लिखा है, हमारा महायाजक स्वर्गीय खैमा में, तंबू में, यहोवा के सिंहासन के सन्मुख। और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 19 और 21 वचन में लिखा है, राजा दाऊद के समय लेवी लोग निरंतर 24 घंटे यहोवा परमेश्वर की उपासना करते थे। और चौथी बात राजा दाऊद के तंबू में क्या थी, धन्यवाद की सेवा। धन्यवाद और स्तुति के बलिदान चढ़ाए जाते थे। पढ़िएगा आप पहला इतिहास 16 अध्याय का 4 वचन, 8 वचन और 41 वर्स। पहला इतिहास 16, 4, 8 और 41। और फिर आप पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 वचन, जहां पे लिखा है, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति के बलिदान चढ़ाते रहो। हालेलुया। हर समय हमारा मुंह और हमारा हृदय ओवरफ्लो करना चाहिए परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की उपासना से। हालेलुया। और पांचवी बात, राजा दाऊद का तंबू स्तुति से भरा था। हर समय दाऊद के खैमा में क्या है, यहोवा की स्तुति चल रही है हर समय। हालेलुया। हर समय यहोवा के तंबू में क्या चल रहा है, प्रेज। पहला इतिहास 16 का 4 और 36। और आप पढ़िएगा इब्रानियों 13 की 15। इब्रानियों के 13 की 15 अद्भुत वचन है। वहां लिखा है, आओ हम यहोवा परमेश्वर को अपने होठों का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। होठों का फल चढ़ाएं। हमारे होठ फल पैदा करते हैं। वो फल क्या है, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद का, स्तुति का, बलिदान देने का फल है। हालेलुया। जो मुसलसल हम प्रभु को चढ़ाते रहें। तो प्रभु की हैकल में सिंगिंग थी, गीत गाए जाते थे। छठी बात, भजन और जबूर गाए जाते थे। पहला इतिहास 16 की 7 और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 और 19 वचन में क्या लिखा है कि आत्मिक गीत, जबूर और भजन हर समय परमेश्वर के आगे गाते रहो और परमेश्वर के लिए राग अलापते रहो हर समय। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 के 26 में प्रेरित पौलुस लिखता है, जब तुम परमेश्वर के हुजूर में आते हो, किसी के पास कोई जबूर है, किसी के पास कोई आत्मिक गीत है, किसी के पास धन्यवाद का कोई राग है, आओ हम सब यहोवा परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद चढ़ाएं। याकूब की पत्री 5 अध्याय के 13 वचन में याकूब क्या लिखता है कि यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि खुश है तो यहोवा के लिए भजन गाए। हालेलुया। राजा दाऊद के खैमा में 7वीं बात क्या थी, तालियां बजाई जाती थी। बहुत सारी ऐसी चर्चेज हैं जहां पे ऐसे ताली बजाने को अपराध गिना जाता है, लेकिन बाइबल में 70 से ज्यादा बार आया है कि यहोवा के लिए क्या करो, तालियां बजा के यहोवा की स्तुति करो। अगर आप पढ़ोगे जबूर 47 जबूर की पहली आयत, वहां पे लिखा तालियां बजाते हुए ये 10 तारों का साज बजा के यहोवा का क्या करो, धन्यवाद और गुणानुवाद करो। और आपको मालूम 8वीं चीज दाऊद के तंबू में क्या थी, दाऊद के तंबू में नारे लगाए जाते थे। जय जयकार के नारे ऊंची आवाज में लगाए जाते थे। हालेलुया। पहला इतिहास 15 अध्याय का 28 वचन पढ़िए, ऊंची आवाज में जय जयकारे लगाए जाते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन में भी यही बात लिखी है कि यहोवा परमेश्वर के आगे क्या करना है, जय घोष करना है। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ देता हूं, मैंने सिर्फ आपको वचन कोट किए हैं, पढ़े नहीं हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 की 16 सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद द क्राई कमांड विद द वॉइस ऑफ एन आर्कएंजल विद द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट एंड द डेड इन क्राइस्ट विल राइज। जब यीशु मसीह आएगा, जब कंज्यूमेट हो जाएगी कलीसिया, जयकार होगी, तुरी फूकी जाएगी और प्रधान दूत की ललकार होगी। उस ललकार के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए हवा में आएगा। हालेलुया। और दूल्हा और दुल्हन का मिलन कहां होगा, हवा में। आपको मालूम परमेश्वर ने यरीहो की दीवारों को कैसे गिराया, इजरायली लोगों ने जोर से नारा लगाया,
7 बार चक्कर लगाया 7वें दिन, और जब उन्होंने जय घोष किया यहोवा के आगे, यरीहो की दीवारें गिर गईं। 9वीं चीज दाऊद के तंबू में क्या थी? दाऊद के तंबू में नाच होता था। बहुत सारे लोग नाचने को बुरा मानते हैं। मैं समझता हूं कई बार लोग शरीर में नाचते हैं, कई बार लोग आत्मा की प्रेरणा में नहीं नाचते, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के सन्मुख नाचना परमेश्वर के वचन का हिस्सा है। पहला इतिहास 15 अध्याय के 29 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, राजा दाऊद नाचता हुआ जा रहा है ऐद के संदूक के आगे, और तरह तरह के साज बज रहे हैं, और ऐद का संदूक जा रहा है। हर 6 कदम के बाद कुर्बानी दी जा रही जानवरों की। और राजा दाऊद की पत्नी महल के बालकनी में से राजा दाऊद को देखती है। राजा दाऊद ने इफोद पहना है। आपको मालूम, इफोद जो होता है महायाजक का अंडर गारमेंट होता है। महायाजक अंदर पहनता है, जैसे बनियान लोग पहनते हैं। और ये इफोद यहाँ होते हैं टखनों तक, कई बार घुटनों तक होते हैं। तो शायद जो राजा दाऊद ने पहना था वो मिनी स्कर्ट की तरह था। तो दाऊद की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, और वो राजा दाऊद को तुच्छ जानती है। तो वचन में क्या लिखा है? वो राजा दाऊद को जब तुच्छ जानती है, तो राजा दाऊद अपनी बीवी को मालूम क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, मैं तो घूरे के ढेर पे रहने वाला व्यक्ति था। यहोवा परमेश्वर ने मुझे घूरे के ढेर से उठा के राजा बनाया है। मैं अपने परमेश्वर के आगे इससे भी ज्यादा नाचूंगा। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? राजा दाऊद की पत्नी ने दाऊद को तुच्छ जाना, वो बांझ रही, उसके कोई औलाद पैदा नहीं हुई। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए। 149 ज़बूर है, 149 भजन संहिता, और उसका 3 वचन। लेट देम प्रेज हिज नेम विद डांसिंग, मेकिंग मेलोडी टू हिम विद टेम्बरिन एंड लर। क्या लिखा यहां पे? वो उसके नाम की स्तुति करें नाचते हुए, डांस करते हुए, और अपने दिलों में राग गाएं। हालेलुया। मेलोडी गाएं, बहुत बढ़िया तराना गाएं, और खंजरी बजाते हुए और साजों को बचाते हुए यहोवा के आगे नाचें। लर होती है ऐसे, एक यहूदी लोगों का एक साज है तारों वाला, वो बजाते हुए और खंजरी बजाते हुए यहोवा के आगे नाचें। हालेलुया। यदि यहोवा के आगे आप नहीं नाचोगे तो कहां नाचोगे? हालेलुया। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं नाचने के विषय में, लेकिन फिर किसी समय वो शिक्षा करेंगे। वो बहुत गहरी शिक्षा है डांस के ऊपर। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 25 वचन में मैं आपको पढ़ देता हूं। लूका 15 के 25 का वचन आपके लिए पढ़ता हूं। जब ये उजाड़ू बेटा वापस लौट रहा है तो क्या हो रहा है? नाउ हिज ओल्डर सन वॉज इन द फील्ड, एज ही केम एंड ड्रू नियर टू द हाउस, ही हर्ड म्यूजिक एंड डांसिंग। लूका 15 के 25 में लिखा है, उजाड़ू बेटा जब घर में लौटा, पिता ने बढ़िया बछड़ा बनाया, पिता ने घर में लाइटिंग लगाई, पिता ने जश्न मनाया, पिता ने गाने वाले और नाचने वाले भी बुलाए जो प्रभु के लिए गाते और नाचते और गाते हैं। और घर में म्यूजिक, संगीत चल रहा था और नाच हो रहा था, क्योंकि पिता ने कहा, ये मेरा बेटा मर गया था फिर जी उठा है, ये खो गया था मुझे फिर मिल गया। तो राजा दाऊद के खैमा में 10वीं खास बात क्या थी? जो मूसा का खैमा था, जो शिलो की टेंपल थी, जो गिबियोन के अंदर तंबू था, टेंपल थी, और जो राजा दाऊद ने सुलेमान ने बनाई, और जो हेरोदेश ने एम्बेलिश की और जरूब्बाबिल ने बनाई, इन सब हैकलों में और तंबुओं में जानवरों की कुर्बानी होती थी। हैकल के बाहर, तंबू के बाहर जानवर को कुर्बान किया जाता था। लेकिन राजा दाऊद के तंबू में क्या खास बात है? राजा दाऊद के तंबू में आत्मिक बलिदान चढ़ाए जाते हैं। जानवरों के बलिदान नहीं चढ़ाए जाते, रूह के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। मैं एक वचन देता हूं आपको, पढ़िए। ज़बूर भजन संहिता, ज़बूर 27, भजन संहिता 27 उसका 6 वचन सुने। And now my head shall be lifted up above my enemies around me. I will offer in his tent sacrifice with shout of joy. I will sing and make melody unto the Lord. क्या कहता है राजा दाऊद? राजा दाऊद कहता है, यहोवा ने मेरे सिर को उठाया और मुझे ऊंचा किया है और मेरे दुश्मनों को झुका दिया है। मैं यहोवा के तंबू में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? यहोवा के तंबू में जाऊंगा और कुर्बानियां चढ़ाऊंगा, जय जयकार करते हुए, आनंद के संग जय जयकार के नारे लगाते हुए
कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। आई विल सिंग एंड मेक मेलोडी अनटू द लॉर्ड। मैं यहोवा के आगे गाऊंगा और यहोवा को संगीत अर्पण करूंगा। हालेलुया। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 3 से 5 वचन। इफ इंडीड यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड इज गुड, तुमने ये चख के जाना कि यहोवा भला है। एज यू कम टू हिम ए लिविंग स्टोन, जब आप उसके पास आते हो जो जीविता पत्थर है, रिजेक्टेड बाय मैन बट इन द साइट ऑफ गॉड चोजन एंड प्रेशियस, जो मनुष्यों ने त्यागा लेकिन यहोवा का चुना हुआ है। 5 वचन में लिखा, यू योरसेल्फ लाइक लिविंग स्टोन आर बीइंग बिल्ट अप ए स्पिरिचुअल हाउस टू बी द होली प्रीस्टहुड टू ऑफर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस। यीशु मसीह जीवित पत्थर है कोने के सिरे का, हम भी जिंदा पत्थरों की तरह परमेश्वर की हैकल में रखे जा रहे हैं ताकि एक आत्मिक घर बने और पवित्र याजक यहोवा के लिए तैयार किए जाएं, जो यहोवा को क्या चढ़ाएं? आत्मिक बलिदान चढ़ाएं, एक्सेप्टेबल टू गॉड, जो प्रभु को ग्रहण योग्य हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। अब हम यहोवा को क्या चढ़ाते हैं? बकरे छतरे मेमने नहीं चढ़ाते, हम यहोवा को आत्मिक क्या चढ़ाते हैं? बलिदान चढ़ाते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, आओ हम परमेश्वर को अपने होठों का फल चढ़ाएं। अपने हृदय से जो निकलता है, इधर से यहां से आके बाहर निकलता है फल, धन्यवाद, स्तुति और शुक्रगुजारी का फल चढ़ाएं। तो भाई और बहनों, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु कहता है इन अंत के दिनों में मैं लौट के आऊंगा और मैं आके शिलो की हैकल को नहीं बनाऊंगा जहां एली याजक था, मैं गिबियोन की हैकल को नहीं बनाऊंगा, मैं मूसा के तंबू को भी नहीं खड़ा करूंगा, मैं सुलेमान की हैकल को भी नहीं बनाऊंगा, मैं जरूबाबिल वाली हैकल को भी नहीं खड़ा करूंगा, या प्रभु कहता है मैं हेरोदेस वाली हैकल को भी नहीं बनाऊंगा, मैं दाऊद के तंबू को खड़ा करूंगा। दाऊद के तंबू में क्या होता था? याजक, ये जो 24 बुजुर्ग है ना स्वर्ग में, ये 24 याजकों का कोर्स है जो राजा दाऊद ने स्थापित किया। फिर किसी समय इस पे बात करेंगे। याजकों का 24 याजकों का कोर्स, 24 एल्डर हैं स्वर्ग में, 24 प्राचीन। ये याजकों का कोर्स है जिसे जो 8 पहर होते हैं दिन के, एक एक पहर में एक एक याजक यहोवा की सेवा करता है निरंतर, और यहोवा की उपासना आराधना दाऊद के तंबू में कभी खत्म नहीं होती। आपको मालूम ये दाऊद का तंबू कौन है? ये जो हमारी देह है, ये है दाऊद का तंबू। प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो दाऊद के तंबू में भाई और बहनों क्या होता था? भजन गाए जाते थे, साज बजाए जाते थे। दाऊद के तंबू में परमेश्वर यहोवा के आगे निरंतर भजन गीत चलते थे। दाऊद के तंबू में तालियां बजाई जाती थी, जय जयकार होता था। दाऊद के तंबू में नाचा जाता था। दाऊद के तंबू में आत्मिक बलिदान चढ़ाए जाते थे। दाऊद के तंबू में लावी सेवा करते थे। दाऊद के तंबू में याजक, महायाजक सेवा करते थे, दल बांध के सेवा करते थे। दाऊद के तंबू में अहद के संदूक के इर्द गिर्द यहोवा की परस्तिश कभी रुकती नहीं थी। तो आप जो दाऊद का तंबू हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है? स्तुति आराधना या शरीर के काम, या शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, या संसार के काम? क्या चल रहा है आपके तंबू के अंदर? हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं लौट के आऊंगा और दाऊद के तंबू को खड़ा करूंगा और उसके खंडरों को बनाऊंगा। परमेश्वर आप में एक आशियाना ढूंढता है, आप में एक रहने की जगह ढूंढता है। आपको परमेश्वर बैत बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है और आपके अंदर वास करना चाहता है। अपना जीवन उसे समर्पण करें। वो यीशु मसीह के लहू से धो के और अपने कलाम के निर्मल जल से आपको शुद्ध करके अपनी हैकल बनाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन। हालेलुया।